यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल द हॉरर नाइट पर। तो चलिए बिना कोई समय बर्बाद किए वीडियो को शुरू करते हैं। यह कहानी रिटायर्ड इंडियन आर्मी ऑफिसर अजय सिंह की है। सन 1982 में अजय सिंह इंडियन आर्मी में कैप्टन थे और वह जवान भी थे। उस समय वह किसी भी भूत या चुड़ैल जैसी बात पर विश्वास नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि यह बस बच्चों को डराने वाली कहानी है। एक बार कैप्टन अजय सिंह की पोस्टिंग नॉर्थ ईस्ट के जंगल इलाके में हुई। उस समय वहां की आबादी बहुत कम थी। दूर दूर तक बस घना जंगल था और दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिखाई देता था। वहां गांव भी काफी दूर था। उस समय सिर्फ किसी किसी घर पर ही टेलीफोन हुआ करता था। किसी से संपर्क करने के लिए चिट्ठी लिखनी पड़ती थी। वहां की आर्मी कैंप बहुत सुनसान और जंगल के बीच में थी, इसी कारण चिट्ठी भी कई महीनों में पहुंचती थी। इसीलिए वहां पोस्टेड जवान अपने घर और परिवार की चिंता में घिरे रहते थे। कैप्टन अजय सिंह और उनकी टीम रोज जंगल में पेट्रोलिंग जाते थे और ड्यूटी से वापस आने के बाद अपने अपने परिवार को चिट्ठी लिखते थे और घर से चिट्ठी आने की राह देखते थे। इसके अलावा उनके पास करने के लिए कुछ नहीं था। हमेशा की तरह एक दिन अजय सिंह अपने जवानों के साथ पेट्रोलिंग पर गए थे और लौटते वक्त बहुत रात हो गई थी और काफी थके हुए थे। जैसे ही वह कैंप पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सबके घर से चिट्ठी आई थी। चिट्ठी देखते ही सबकी थकान खुशी में बदल गई और सब अपनी अपनी चिट्ठी पढ़ने लगे। लेकिन कैप्टन अजय सिंह की चिट्ठी में लिखा था कि उनकी मां बहुत बीमार हैं और हालत बहुत गंभीर है। इतना जानने के बाद कैप्टन अजय सिंह कमांडिंग ऑफिसर के पास गए और छुट्टी की दरख्वास्त की, लेकिन उन्हें छुट्टी नहीं दी गई। पर कमांडिंग ऑफिसर ने उन्हें यह बताया कि कल एक दिन की छुट्टी लेकर जो पास पड़े उस गांव में जाकर टेलीफोन से घर में संपर्क करके अपनी मां की हालखबर पूछ लो। यह बात कैप्टन अजय सिंह को सही लगी। अगले दिन सुबह ही कैप्टन अजय सिंह आर्मी जीप लेकर एक गांव में निकल गए, लेकिन कैंप से गांव काफी दूर था। उन्हें गांव पहुंचने में और टेलीफोन बूथ ढूंढने में काफी समय लग चुका था। किसी भी तरह टेलीफोन बूथ ढूंढकर कैप्टन अजय सिंह ने घर में बात कर लिया। कैप्टन अजय सिंह को फोन में बात करने के बाद पता चला कि अब उनकी मां ठीक हो चुकी हैं। इस बात को सुनकर कैप्टन अजय सिंह बहुत खुश हुए। लेकिन शायद काफी दिन बाद घर में फोन पर बात करने की वजह से इतने खो गए कि समय का कुछ पता ही नहीं चला। समय बहुत बीत चुका था। कैप्टन अजय सिंह फोन रखकर अब वापस लौटने के लिए टेलीफोन बूथ वाले आदमी को पैसे देकर जाने लगे, तो टेलीफोन बूथ वाला आदमी बोलने लगा, साहब आज यहीं रुकिए, जंगल वाले रास्ते में बहुत खतरा है। तो कैप्टन अजय सिंह बोले, मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ, खतरों से खेलना मेरा काम है। फिर टेलीफोन बूथ वाला आदमी बोला, नहीं साहब, यह कोई आम खतरा नहीं है जो आप लड़कर देख सकते हो। इस जंगल में भूत पिशाच और चुड़ैलें रहती हैं। इतना सुनने के बाद कैप्टन अजय सिंह बोले, मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करता। इतना बोलकर कैप्टन अजय सिंह जाने लग जाते हैं। कैप्टन अजय सिंह आर्मी जीप चलाकर निकल जाते हैं। जैसे वह आधे रास्ते में पहुंचते हैं तो उन्हें वहां दो रास्ते दिखाई देते हैं। कैप्टन अजय सिंह जीप रोककर सोचने लग जाते हैं कि आते वक्त एक ही रास्ता था, लेकिन अब दूसरा रास्ता कहां से आया। इतने में कैप्टन अजय सिंह की जीप के सामने से एक खूबसूरत युवती आती है और पूछती है, सर कहाँ जा रहे हो आप। युवती इतनी सुंदर थी कि थोड़ी देर के लिए कैप्टन अजय सिंह उसे देखते ही रह गए। थोड़ी देर बाद कैप्टन अजय सिंह ने कहा, मैं अपने कैंप जा रहा था लेकिन रास्ता भूल गया हूँ। फिर वह युवती बोलती है, आपका कैंप का रास्ता मेरे घर के सामने से गुजरता है, क्या आप मुझे मेरे घर तक छोड़ देंगे। इतना सुनते ही कैप्टन अजय सिंह मन ही मन मुस्कुराते हुए युवती को आगे जीप में बैठने को बोलते हैं। युवती भी आगे जीप में बैठती है। कैप्टन अजय सिंह जीप चलाते हैं। रास्ता उबड़ खाबड़ था,
लेकिन एकदम से हाईवे जैसा रास्ता आता है। थोड़ी सी दूर जाते ही सुनसान जंगल के बीच आलीशान महल आ जाता है। कैप्टन अजय सिंह उसे महल को देखकर सोच में पड़ जाते हैं, इतने सुनसान जंगल के बीच इतना बड़ा महल किसका होगा। महल के सामने पहुंचते ही युवती जीप रोकने को कहती है। कैप्टन अजय सिंह जीप रोकते हैं। युवती जिसे उतरकर कैप्टन अजय सिंह को कहती है, मैं इसी घर में रहती हूँ। फिर वह उन्हें महल के अंदर आने के लिए जिद करने लग जाती है। कैप्टन अजय सिंह न चाहते हुए भी उसके साथ महल के अंदर चले जाते हैं। महल बहुत ही बड़ा और सुंदर था, लेकिन अंदर कोई भी नहीं था। इस कारण से कैप्टन ने युवती से पूछा, इतने बड़े महल में आप अकेली रहती हैं? तो युवती बोलती है, नहीं, मेरे मम्मी पापा रिश्तेदार के यहाँ गए हैं और 2 दिन बाद आएंगे। कैप्टन अजय सिंह ने युवती की बात को यकीन कर लिया। युवती कैप्टन अजय सिंह को डाइनिंग हॉल में ले जाती है। डाइनिंग हॉल के अंदर एक सुंदर टेबल पर विभिन्न प्रकार के भोजन रखा गया था। फिर दोनों ही साथ बैठकर डिनर कर लेते हैं। उसके बाद युवती कैप्टन अजय सिंह को एक सुंदर कमरे में ले जाती है और बोलती है, आप यहाँ पर सो जाइए। कैप्टन अजय सिंह को युवती की सुंदरता के कारण कुछ होश नहीं था। जो युवती बोल रही थी, कैप्टन अजय सिंह वही कर रहे थे। उन्हें याद ही नहीं था कि उन्हें कैंप वापस लौटना है। एक बड़े रूम के अंदर सुंदर बिस्तर में कैप्टन अजय सिंह लेट गए और जल्द ही उन्हें नींद भी आ गई। आधी रात में कैप्टन अजय सिंह को सांस लेना मुश्किल होने लगी और कैप्टन अजय सिंह को ऐसा लगा कि उनकी छाती के ऊपर कोई बैठा हुआ है। कैप्टन अजय सिंह ने आंखें खोली तो देखा वही सुंदर युवती उनकी छाती पर बैठी थी। उसे देखकर कैप्टन अजय सिंह कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे थे। उनके होंठ ही नहीं खुल रहे थे। कैप्टन अजय सिंह उठने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी शरीर को नहीं हिला पा रहे थे। देखते देखते उस सुंदर युवती का चेहरा गंदा और डरावना चुड़ैल के रूप में बदल गया। इतना देखकर कैप्टन अजय सिंह बेहोश हो गए। अगले दिन सुबह काफी समय बाद कैप्टन अजय सिंह को कहीं दूर से बुलाने की आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे कैप्टन अजय सिंह ने आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि उनके आर्मी के जवान उन्हें ढूंढते हुए उनके पास आ गए थे। पहले तो कैप्टन अजय सिंह को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें कल रात की घटना स्पष्ट रूप से याद आने लगी। कैप्टन अजय सिंह के कपड़े, शरीर और मुंह में मिट्टी थी। जो खाना उन्होंने कल रात खाया था वह खाना नहीं बल्कि मिट्टी थी। जब उन्होंने चारों तरफ देखा तो वहाँ कोई हाईवे नहीं था, न ही कोई सुंदर महल था, बल्कि वह एक जंगल के बीच श्मशान था और उनकी जीप श्मशान में बनी एक समाधि के ऊपर खड़ी थी। इसे देखकर कैप्टन अजय सिंह और उनके आर्मी जवान आश्चर्य में पड़ गए। सभी के मन में एक ही सवाल था, यहाँ गाड़ी आने का कोई रास्ता भी नहीं था, लेकिन जीप श्मशान की समाधि के ऊपर कैसे पहुंच गई? पर कैप्टन अजय सिंह को पता था कि यह सब कैसे हुआ। उसके बाद से कैप्टन अजय सिंह को भूत प्रेत, चुड़ैल की घटनाओं पर विश्वास हो गया। आज का हमारा हॉरर स्टोरी आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आपको और भी रियल बेस्ड स्टोरी सुनना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें।